आज दिनांक 29 अप्रैल 2025। हमसे जुड़े हुए सभी देशवासियों, बिहारवासियों, बेरोजगार सभी विभाग के जो न्यायालय में गए हैं, वे नियुक्तियां का अभी तक आशा देख रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन हुए। वे सभी तमाम साथियों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, आप सबका संगठन एएसवी का संगठन जिनका नेतृत्व करता अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, सह मैं उस टीम का उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी होने के नाते आप लोग उम्मीद कर रहे हैं जो भी संगठन में जुड़े हुए सदस्य कब कुछ अच्छी खबर मिले जिससे कि हम लोग का धैर्य बना सकें और विश्वास के साथ कदम से कदम आगे मिलाकर चल सकें। सब लोग उम्मीद अभी तक बरकरार रखे हुए हैं, इसके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाइयों, इंतज़ार करना अच्छी बात है। इंतज़ार की घड़ियां हमेशा लंबी देखी जाती है, लेकिन जो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, उसकी रास्ता साफा होती है और उनकी विजय होती है। जब आप संघर्ष करेंगे तो ज़रूर आपका उम्मीद, आशा, विश्वास जागी रहेगी और आप लोग का क़यामत से क़यामत होकर ही रहेगी। भाइयों, देखें किस तरह से लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसा गुल फेंक देते हैं कि नहीं लहकता है नहीं मुझता है। कुड़ह कड़ह कर सभी एसवी भाइयों या जो न्यायालय में गए हैं, जो न्यूज़ जानने के लिए, समाचार जानने के लिए आशा लगाए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी दुखद बातें हो जाती है। कभी कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें आशा लगाते हैं, तो कभी किसी नेतागण, मंत्रीगण या किसी का अपना अप्रोच सचिवालय से, वहाँ से जानकारी मिलती है तो वे झूठ बोलती है कि सच बोलती है, उसकी प्रमाण तो नहीं पता चलता है। लेकिन हमें विश्वास होता है कि अब तक जो भी लोग कुछ बोलें, उनकी कोई भी बात अभी तक कोई सच नहीं दिखाई दी। इस तरह से सिलसिला अगर चलते रहे तो समझिए कि उन लोग का समय तो व्यस्त हो ही गया, बर्बाद हो ही गया टाइम, लेकिन आने वाले उनका जनरेशन, बाल बच्चा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगी। और इनका ये सब का देन तो बिहार सरकार को ज़रूर उत्तरदायित्व होना पड़ेगा, क्योंकि 2011-12 में आर्थिक जनगणना कराए थे बिहार सरकार, तो मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पैनल को निरस्त कर दिए। अब फिर बेचारे एसवी भाइयों रोड पर चल आए, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी को अपनी तरह से ज़रूर सलाह देंगे कि आप थोड़ा इन लोग का आप दुख को समझें। इन लोग दर दर फिर रहे हैं आपके आशा में। इन लोग परीक्षा देकर, आपने परीक्षा लिए थे, इनको नियुक्तियां दिए थे, इन लोग काम अच्छा करके दिखाएं। आपको भी केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया, इसको भी नज़र में देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई भी बातों को नहीं सुने, नहीं उस पर कोई अमल किए। एसवी के फाइलें कमेटी में गया, उसमें कमेटी से भी उन पर कोई विचार नहीं किए और नहीं उस पर कोई बातें उभर कर आई। लोगों या इसके जो
एजेंट थे जो इतना ही कहने लगे कि ये गोपनीय मामला, इसमें कोई बात नहीं कहा जा सकता। तो आप कैसे एजेंट सुअर जी वर्मा बोलते हो? जब गोपनीय बात है तो तुमको कहाँ से जानकारी मिलती है? तुम किस तरह से बात बोलते हैं एजेंट महोदय? लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं एसवी भाइयों को? कभी CWJC को कहते हैं, कभी 72,000 को कहते हैं, अब उभर के आता है कि हमने LPA को करा दिए। ये मनोज कुमार कहता है खुसरूपुर का। किस मुंह से कहता है? इसका तो जवाब पूछने की ज़रूरत होती है एसवी भाइयों। LPA वाला को इतना LPA वाला पूछ सकते हैं ना कि आपका क्या कोई प्रांतांक दिनांक या कोई कहीं समान प्रशासन में कौन सा विभाग में कौन सा टेबल पर है, वे तो मुझे बता दो। संख्या तो खैर दूर की बात है, पर इतना ही पूरे बिहार के एसवी को समझ जरूर आ गया कि मनोज कुमार जो हुए खुसरूपुर के, वे विगत 6 साल से सरकार में आड़ में रहकर सरकार के की ओर इतना ही काम करते रहे कि लोगों को रोक कर रखें। कोई कार्य करना चाहे उससे वहाँ तक पहुँचने नहीं दिए गए। इनके क्या बेनिफिट मिला जो आप लोग को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूर बेनिफिट मिला। ऐसे एजेंट बनकर एसवी भाइयों को भविष्य पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, ज़िंदगी उनकी ख़राब किया, उनकी नौकरियां नहीं हो पाया। फिर हमेशा कहता है कि बस 2-4 दिन रुक जाइए, 2-4 दिन। इनका 2-4 दिन कब तक समाप्त होगा सुअर वर्मा या मनोज कुमार का, जो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ सब प्रक्रिया से गुजरे, उसके बाद यही नतीजा पाएँ कि इनका कोई असर नहीं होता है। जब इनके पास लाज रहे, इनके साथ कोई शर्म रहे, कोई इज्जत रहे, या अच्छे वर्ग के लोग रहें, तब न इनके पास समझदारी हुए। पर इनकी समझदारी नहीं है, सिर्फ लोगों को एसवी भाइयों को बेवकूफ़ बनाना और टारगेट करना और उसे रोक कर रखना, उन्हें काम नहीं होने देना, यही सब लोग समझ में आया। बिल्कुल सत्य बात है बिहार के एसवी भाइयों, आप लोग का जो समझ है कि ये मनोज कुमार है जो एजेंट वाला काम कर रहा, सहयोग राशि लेता और झूठ मूठ कहता कि पटना गए और ये काम करके रहें। लेकिन आप लोग जो टीम संगठन बनाए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ये संगठन मैक्सिमम हो रहा होगा 5 महीना हो रहा होगा या 6 महीना हो रहा होगा। इन्होंने लगातार अपना प्रयास कर रहा है और उम्मीद यही है कल भी प्रयास में है। और जो बड़े नेता हुए, मैं नाम नहीं बताया, उनसे बात हुई और ये सब बात बताने की ज़रूरत नहीं है। समय मिली है, उस समय आप लोग को अगर मोहर लग जाती है और आदेश हो जाता ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन भेजने का, कुछ काम कराने के बाद, नियुक्तियाँ लेटर देने के बारे में नहीं, तो आप लोग का काम शुरू होगी, जो कि कुछ समय महीने लग सकती है और आप लोग का नियुक्तियाँ होगी। ऐसे कुछ भी नहीं मिलने वाले नहीं है। आपको मैं पूरे रूप से कह देते हैं कि मान के चलिए कि एसबी की नौकरियां नहीं होगी, ये झूठी खबर दे देगा। एलपीए कर रहे हैं तो कम से कम तो आप लोग जान रहे हैं कि 8-9 महीना से तो ज़रूर जप रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो 2025 तक ला क्या 50 तक जपते रह जाएगा तो भी नहीं होगा। अगर होगी तो सबसे पहले बिहार सरकार से, जो आपका संगठन अपना तरीका अपनाकर, रास्ता अपनाकर उनसे बात जो की हैं, वो रास्ता में आते हैं तो पैनल वापस होती है, उसके बाद आगे काम होती है। तब आप लोग का फाइलें जिला में जाएंगे, जिला से ओके होकर आएगा, तब आप लोग का नियुक्तियां पत्र बनेगी, जिसमें अभी हम लोग का प्रयास है किसी तरह से हम लोग जितने भी एसवी भाई हैं काम किए हैं सब लोग का नियुक्तियाँ हो। और आगे देखिए क्या सरकार की होती है कि सब लोग के देते हैं कि सिर्फ कोर्ट वाला के देते हैं, कि जो नहीं काम किए जिन्हें, इसका भी अभी तकला कोई लिखित या कोई बात नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का मांग है कि सब का साथ
बिहार का एसवी का विकास। भले ही सुअर वर्मा अपना जो समझे कि बहुत अपने आप को धूर्त बनाने में माहिर रहे, लोगों को अपने आँख से आंखें दिखाकर लोगों को भ्रमित करने में माहिर रखें, लेकिन जानिए तीसरा भी आँख होती है। जरा सा पीछे हम सोच के बताते हैं उन्हें क्या किया, तीसरी आँख से देखिए। उन्हें के पास कोई प्रमाण है लिखित, कोई साबित है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट की लेटर है? बस सिर्फ एक ही काम में माहिर हुए, जो औरंगाबाद के एगो बीके भारद्वाज है, जो आईसी वेंटिलेटर क्या क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बाकी हम लोग का नियुक्ति हो गया, हम लोग का ज्वाइनिंग होवे चाहे नहीं हुए, पेमेंट बन रहा है, एक बार जोड़ के मिल जाएगा। तो ये क्या है? उनका मानसिकता खराब हो, उन्हीं के बारे में कुछ कुछ बात सीख कर अपना कुछ अध्याय पढ़ता है, और क्या दूसरे के बात वो क्या बोलेगा, बोलने नहीं आवेगा, तनहर्षी कार आवेगा ना दूरी, ये सब का लूड़ बहुत मैच के बात बता। लेकिन ये लूड़ तुम्हारा कहाँ गया सुअर वर्मा? तो और कुछ बोलो लोगों के बारे में, मुझे कोई लेना देना, लेकिन पूरा बिहार को मैं जरूर परिचित करा दिया हूँ कि तुम कैसे व्यक्ति हो। चमड़े के पुजारी हो, या ठगिहार हो, या लंगड़े हो, या टकले हो, ये सब तो तुम्हारे अब तो तुम्हारे पास तरह तरह की बीमारियां हो गया। तुम्हारा मनोज कुमार उम्र भी काफ़ी हो गया, 60 वर्ष से तो ऊपर जरूर होगा, भले ही सर्टिफिकेट में बना के रखे होंगे, एक वर्ष कम तो दूसरी वाली बात है। तुम कुछ भी बोलते रहो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग जान गया कि तुम निगेटिव बात जब बोलें तो उसका निगेटिव तो आंसर देगा। सुबह होगा कोई भगवान का नाम लेता है तो सुबह होता तो उपाय सोचता है कि कौन सा जो अच्छा काम करा, एसबी के नियुक्तिया के बारे में बात बोल रहा, हमको ठगने से रोक रहा, उसको पर टारगेट करना करेगा। चाहे संतोष हो, चाहे तो आप ओम प्रकाश जी हो, चाहे तो प्रेम जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे निबे रूपचंद मिश्र हो, या कोई भी, किसी को तुमने बिहार के किसी भी व्यक्ति को तुम छोड़ा, आज पूरे बिहार से तुम गो आउट हो गया, बाहर हो गया। ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे भाइयों, और समय मिली है कल के माननीय जो आपके नेतृत्व करता अध्यक्ष ओम प्रकाश जी जो पटना में समय दिए, और ख़ास करके उनके साथ और संगठन के सदस्य थे, उसमें कुछ बातें हैं जो बताने के लिए नहीं बताया, लेकिन इतना ही बात आप लोग को कह देते हैं कि जितने संगठन के लोग हैं, आप लोग नाराज नहीं होवे और नहीं तकलीफ माने। आप लोग का कार्य, एसवी का कार्य प्रगति में है, और शुरुआत बहुत तेज़ी से चली है, और बीच में थोड़ी सी रुकावट आई, लेकिन जब ऊंची चोटी पर चढ़ना तो चढ़ गए हैं। सिर्फ वहाँ पर से हम लोग को झंडा फहराना है। जितने लोग काम किए हैं, केस में गए हैं, और सब लोग केस में हैं, सब लोग का सुरक्षित पैनल माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर से जरूर करेंगे। और आप अब ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है, ये भी बात बता रहे हैं। हम जान रहे हैं कब तक क्या होगा, लेकिन पहले जरा सा देख लीजिए जो आप लोग नाम धरे हैं सुअर वर्मा, या हम तो कहेंगे कि खुसरूपुर के रहने वाला मनोज कुमार जो अपने आप को वर्मा कहता है, हम तो यही कहेंगे। उनसे ज़रा पूछिए कि अब कितना दिन समय देगा, अब तुम्हारा क्या टाइम होगा। बुधवार भी कल आ जाएगा, शुक्रवार जुम्मे दिन तो ख़त्म हो गया, उस दिन हम जुम्मे का दिन कहता हूँ शुक्रवार को, लेकिन अब बुधवार के बाद तुम्हारा क्या समय होगा। मेरा समय तो मिला है, मेरा समय पर ही हम नहीं बोलेंगे, ऑफिस बोलेगा, ऑफिस के वेबसाइट बोलेगा, वो बताएंगे, लेकिन हम कुछ ही समय पहले बताएंगे, इसके पहले नहीं बोलेंगे। सारा हम सबका टीम, संगठन के लोग, सब लोग एकजुट होकर एक निर्णय लिया गया कि कोई भी शब्द का या कोई भी जानकारियाँ किसी को नहीं बताया जाए, बस सिर्फ समय पर ही बताया जाए। इसके ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि मेरे घर में, परिवार में कार्य चल रही है, जो कि समाप्त हुई होगी 8 मई को। उसके बाद आप लोग का बहुत अच्छी खबर भी मिलेगी, हो सकती है उसके पहले ही मिल जाए, तो हम क्यों बोलें, लेकिन कुछ न कुछ खबरें आप लोग को अच्छी मिलने की उम्मीद जता जा रहा है। और हम ये नहीं कहेंगे
कि आप लोग को नोटिफिकेशन निकल जाएगा, नियुक्तियाँ इसका होगा उसका होगा। लेकिन ये जरूर शुरू से एक शब्द का मैं दोहराते आया हूँ, जो याद कर लो पूरे बिहार के भाइयों में बहनों, अगर नियुक्तियाँ होगी, बिहार सरकार नियुक्तियाँ करेंगे, तो जान लीजिए कम से कम, ऐसे तो करना चाहिए उनको जितना काम किया हो सबको, लेकिन उसको आधार बनेंगे, लेकिन कम से कम फिलहाल जितने केस में गए हैं सभी को, खास करके बैठ और पटिशनर कन्फर्म में, और जो नहीं काम किए उसकी भी रास्ता मजबूत, उसकी भी नियुक्तियां जरूर उसी के आधार पर होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी भाइयों बहनों को शांतिपूर्व धैर्य बना कर रहें, इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अगर मेरा अच्छा वीडियो लगे, अच्छे न्यूज मिला तो ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।